पकोड़ा बनने से अच्छा है भगोड़ा बनना। तो भागने का मौका मिले तो भाग जाना चाहिए। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 27। नैते स्थिति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कितना सुंदर उपदेश, कितना सरल उपदेश। भगवान के भक्त बुद्धू नहीं होते। कृष्ण से भजे से बड़ो चतुर, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति पूरी सृष्टि में होते हैं कृष्ण के भक्त, भगवान के भक्त। कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो। क्यों? क्योंकि वे तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की, अपने धाम जाने की। बचपन में हमने एक मूवी देखी थी ना, आपको याद होगा, बर्निंग ट्रेन। ट्रेन में पूरी आग लग जाती है, ट्रेन रुकती नहीं। ये तो मूवी है, हीरो चढ़ जाता है, छत पे रोक लेता है। लेकिन ये भौतिक संसार है ना, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है और कंटिन्यूअसली जल रहा है। ये चल भी रहा है, जल भी रहा है, और हमें भी चला रहा है, हमें भी जला रहा है। तो बुद्धिमानी क्या है? जब ट्रेन में आग लग जाए, बुद्धिमानी क्या है? मान लीजिए आपको बाहर निकलने का रास्ता है, तो उस ट्रेन में दिखा है इतनी स्पीड चल रही है ट्रेन की, कोई उतर नहीं सकता। मान लीजिए ट्रेन एकदम स्लो, धीरे 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 एकदम 2 की स्पीड में, जैसे ट्रेन जस्ट चालू होती है, कोई भी उतर सकता है। और उस समय ट्रेन में आग लग जाए, धमाका हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप बैठे रहोगे कि निकल जाओगे? बुद्धि लगाओ। हमें एक व्यक्ति मिला ट्रेन में, बोले तुम सब भक्त लोग भगोड़े हो। मैं बोला अच्छी बात है, भगोड़ा होना भी चाहिए। अरे भाई, जो संसार जल रहा है वहां रह के क्यों हम अपना आत्मा को, शरीर को, सबको जलाएंगे? हम निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। अगर आप समुद्र किनारे हो और सुनामी आ रही है तो भगोड़ा ही बचेगा। ज्यादा उधर छाती खोल के खड़ा रहेगा ना तो उड़ा देगा सुनामी। अगर आप जंगल में हो और देख रहे हो कि आग लग गई और आग फैल रही है तो भगोड़ा ही बचेगा, नहीं तो फिर तो इसको भुट्टे की तरह सेक देगा आग। तो हमेशा बचना चाहिए, भागना चाहिए। तो ये पूरा संसार दावानल, पूरा संसार कैसा है? जल रहा है अग्नि में, जैसे जंगल की आग होती है। तो भागने का मौका मिले तो भाग जाना चाहिए। अगर पूरे जंगल में आग लगी, आप बीच में फंसे हो और ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है और आपको रस्सी बोलता है पकड़ो, तो निकल जाओगे? तो नहीं निकलोगे, भगोड़े कहलाओगे। अच्छा है ना, ऐसा भगोड़ा अच्छा है। पकोड़ा बनने से अच्छा है भगोड़ा बनना। हाँ, अग्नि में सेक देगा पकोड़े के समान, उससे अच्छा है भगोड़ा बनना। हम भगोड़े हैं, कोई बात नहीं, इस संसार में रह के जल रहे हैं, उससे अच्छा है भाग जाना इधर से। और भगवान भेज रहे हैं ना गुरु को, ग्रंथों को, शास्त्रों को, नाम के रूप में आ रहे हैं, विग्रह के रूप में मंदिर। ये क्या कर रहे हैं? भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान खुद बोल रहे हैं गीता में, मेरे पास वापस आओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो मेरे धाम में आता फिर नहीं आता। जब भगवान हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं और यहाँ दुख है और वहाँ आनंद है, तो मैं यहाँ क्यों रहना चाहूंगा? बुद्धिमानी इसी में, यहाँ से भाग जाओ। भगवान के भक्त बुद्धू नहीं होते, बुद्धिमान होते हैं। अब यहाँ भगवान के भक्तों को पता है, कृष्ण बोल रहे हैं भक्त दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों मार्ग भौतिक है। हमको तो ऐसा वाला मार्ग लेना है ना, रॉकेट में बैठेंगे हम लोग, हवाई जहाज में बैठ जाएगा, हेलीकॉप्टर में बैठ जाएगा, जाके रुक जाता है, रॉकेट जो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही भगवान का वैकुंठ विमान आएगा, उसमें बैठ के निकल जाएंगे। तो भक्तों को फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि भक्त जो होता है सदैव कृष्ण भक्ति में होता है। तो कृष्ण से उसका संपर्क स्ट्रांग होता है, तो कृष्ण उसको खींच लेते हैं। कभी भी मरे, क्या फर्क पड़ता है? मरना भक्तों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी मृत्यु हो निकल जाएगा। तो इसीलिए भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के द्वारा? भक्ति में सदैव स्थिर रहो। और भक्ति में स्थिर रहने का मतलब क्या है? भक्ति में स्थिर रहने का मतलब है सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का नाम जप करो, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहो, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो, स्मरण करते रहो भगवान की कथाएं। कुछ सुना, उसको स्मरण करते रहो। कुछ काम कर रहे हो, भगवान का गीत गाओ। माता यशोदा जब मंथन कर रही थी, दधी मंथन कर रही थी, तो गीत गा रही थी भगवान के लीलाओं का, बना देते थे ना वो लोग। तो हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे कीर्तन हैं, भजन है, वो गाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इससे हम हमेशा भगवान की सेवा में स्थित रहेंगे। अब भगवान की सेवा में स्थित रहेंगे मतलब क्या है? मतलब आप भगवान को स्मरण, जिसकी सेवा कर रहे हो उसको तो स्मरण ऑटोमेटिकली होगा ना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब कर रहे हो। जब आप कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हो तो आपकी चेतना में है ना, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ।
तो उद्धार हो जाएगा। आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भक्तों को क्या करना है? सदैव भक्ति में स्थिर रहना है। भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं, तो ये हमको पालन करना चाहिए। भक्ति में स्थित रहिए। हाँ, सेवा द्वारा, नाम कीर्तन द्वारा, पुस्तक वितरण द्वारा, प्रसाद वितरण द्वारा, मंदिर में आके कथा सुनना, कथा बताना दूसरों को, नाचना भगवान के कीर्तन में आनंद से, ये सब जो है भक्ति में दिया हुआ है। इन सब से हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास हो सकते हैं। और जब भगवान के पास हो जाएंगे तो इस संसार से पास हो जाएंगे। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, न हमको यहाँ वापस आने की जरूरत है। भक्ति में स्थित रहिए और निकल जाइए। हरे कृष्णा।